वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के मुखारबिंद से उत्तर अध्ययन सूत्र का लेशा अध्ययन में आप सभी का क्लास नंबर 18 में आप सभी का महानुभावों का सहर्ष स्वागत। एक साथ मथेन वंदामि भावपूर्वक मथेन वंदामि श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। एषो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम। देवेंद्र स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन लेशा अध्ययन के ऊपर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, प्रेरणादाता पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, लेशा अध्ययन यह हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जिंदगी जीने की एक नई राह देने वाला विषय है। जिंदगी में कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, जिंदगी में कैसे कैसे प्रसंगों को फेस करना है, उसके लिए हमें एक नई दिशा देने वाला यह अध्ययन है। इस अध्ययन को जब हम पढ़ते जाते हैं, इसका डिटेल अभ्यास करते जाते हैं, तो हमारे बहुत द्वार खुलते जाते हैं, अंतर के द्वार खुलते जाते हैं, नए नए मार्ग हमें मिलते जाते हैं, साधना के नए क्षेत्र हमारे लिए खुल जाते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मी के पास अंधकार के रंग आए। अंधकार वाले जो रंग है वो लक्ष्मी जी के पास गए। अब किसी किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो सभी के लिए सार्वजनिक व्यक्तित्व होता है। लक्ष्मी जी का व्यक्तित्व भी ऐसा सार्वजनिक है। हर कोई लक्ष्मी को चाहता है, कोई लक्ष्मी के बिना जी नहीं पाता है। सिर्फ साधु संतों को छोड़कर बाकी संसारी व्यक्ति जो भी है, सबको लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही है। तो इसलिए एक भी प्राणी संसार में ऐसा नहीं दिखेगा कि जो बिना लक्ष्मी के जी रहा है या बिना लक्ष्मी के उसका जीवन शांति से बीत रहा है। सन्यासी साधु संतों को छोड़कर जो साधना में लगे हैं उनको लक्ष्मी की जरूरत नहीं होती है, पर जो संसारी जीव है सभी लक्ष्मी के बिना नहीं जी सकते हैं। तो ये जो रंग थे अंधेरे वाले रंग, इनको भी लगा कि हमें भी लक्ष्मी की तो आवश्यकता है ही, लक्ष्मी के बिना हम भी तो नहीं जी सकते हैं। तो वो एक बार लक्ष्मी के पास पहुंचे। लक्ष्मी के पास जैसे ही पहुंचे और कहा, क्योंकि लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा था, विराट व्यक्तित्व है, व्यापक व्यक्तित्व है, सभी और उसका अस्तित्व बहुत ज्यादा सराहनीय प्रिय अस्तित्व है। सबको उसका अस्तित्व प्रिय प्रिय लगता है। तो ये लोग उनके उसके पास गए, लक्ष्मी जी के पास गए और कहा कि देवी जी आप हमें सहयोग करें। हम लोग जहाँ भी रहते हैं, हमारे साथ जो जो भी लोग रहते हैं, उनके ऊपर आपकी कृपा चाहिए, आपकी छत्र छाया होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिना हमारा
अस्तित्व ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं आपके बिना हमारा कोई आदर सम्मान नहीं करता है, कोई हमें प्रतिष्ठा नहीं देता है, कोई किसी प्रकार से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ होता नहीं, कोई भी व्यक्ति हमें सहयोग नहीं कर पाता है। तो आपकी अगर कृपा हमारे ऊपर रही तो सब लोगों में हमारी इज्जत बनी रहेगी, तो हर जगह हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो लक्ष्मी जी को इतनी ज्यादा उनकी उपयोगिता बताई कि आपके बिना हमारा जीवन एकदम सुना है, कुछ अर्थ ही नहीं है हमारे जीवन में। ऐसे वैसे लक्ष्मी जी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। तो लक्ष्मी जी बोले कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी आपके यहाँ। ठीक है, आ जाऊंगी आपके यहाँ, ऐसा तो शब्द दे दिया। और एकदम से लक्ष्मी जी को प्रश्न पड़ा कि अरे मैंने इनको तो कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, पर ये लोग है कौन, रहते कहाँ है, कैसे लोग है ये, इनका परिचय तो मुझे होना चाहिए। मैं एकदम से इनको हाँ बोल दिया, बिना विचारे हाँ तो बोल दिया है, पर अब मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी इनके साथ, ये कौन लोग है ये तो पूछना चाहिए। तो उन लक्ष्मी जी ने उन लोगों से प्रश्न पूछा कि ठहरो ठहरो आप। वे तो एकदम खुश हो गए, लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ मैं आऊंगी आपके पास, और एकदम खुश हो गए और नाचने लग गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ठहरो ठहरो, पहले आप ये बताओ कि आप कौन से लोगों को चाहते हैं, आपके साथ कौन कौन से लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोगों का साथ आपके साथ है, उनका सहयोग आपके साथ है, ताकि मुझे ध्यान में आएगा कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे आऊंगी आपके यहाँ। तो वो जो रंग वाले लोग थे, अंधेरे के रंग वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो, हमारा हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमें जो लोग पसंद आते हैं, वे लोग कैसे हैं उनका हम आपको परिचय देते हैं। उन्होंने कहा कि गाथा नंबर 21 है, 21 और 22 नंबर की गाथा जो है उसमें उन्होंने अपने साथी वालों का परिचय दिया है कि अपने साथी कैसे होते हैं, उनके साथी कैसे हैं उसका परिचय उन्होंने दिया है। तो कहा कि पंचाशव पवत्तो तिहिं अगुत्तो छसुम अविरवो य तिवारंभ परिणवो खुद्दो साहसी नरो। पंचाशव पमत्तो, हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम जिनके सहयोग से हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, जो लोग हमारी छत्र छाया में रहते हैं, जिनके ऊपर हमारी कृपा बरसती है, जो हमारे संगी साथी है, वे लोग कैसे हैं, उनके उनका स्वभाव कैसा है, वह हम आपको बताते हैं। तो पहले कहा कि पंचाशव पमत्तो, पंचाशव पमत्तो यानी क्या, जो 5 आश्रमों में प्रवृत्त है। 5 आश्रम कौन से हैं? हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 आश्रम कहे जाते हैं। इन 5 आश्रमों में जो प्रवृत्त रहते हैं, जिनकी हिंसक वृत्ति रहती है, किसी की भी हिंसा करने में उनको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं आती है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, हिंसा हिंसक होते हैं, बात बात में जो झूठ बोलने वाले होते हैं, जिनको सत्य से परहेज होता है, जो सत्य बात कह ही नहीं सकते, सत्य बात बोल ही नहीं सकते, ऐसे जो लोग हैं, झूठ लोग हैं। फिर चोरी करना, जिनके हाथ का मैल है, ऐसी सफाई से चोरी करते हैं कि जो कि उनको कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, इस प्रकार से चोरी करने में एकदम सराइत लोग होते हैं। फिर जो व्यभिचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, सभी और आतंक फैलाने वाले लोग होते हैं। जो परिग्रही, इतने ज्यादा परिग्रही होते हैं, दूसरों को लूट खसोट कर अपने जेब भरना, अपना घर भरना, यही उनको जो पता होता है, ऐसे परिग्रह वाले जो लोग होते हैं। ऐसे पंचाशव पमत्तो, 5 आश्रमों में जो प्रवृत्त है, ऐसे 5 आश्रमों में प्रवृत्त वाले जो लोग हैं वो हमारे संघ में होते हैं। फिर कहा कि तिहिम अगुत्तो, तिहिम अगुत्तो यानी 3 गुत्तियां जो होती है, साधु संतों के लिए 3 प्रकार की गुप्तियां बताई, 5 समिति होती है, 3 गुप्ती होती है। गुप्ती यानी क्या कि मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 प्रकार की गुप्ती होती है। तो गुप्ती यानी गोप कर रखना, मन को गोप कर रखना, वचन को गोप कर रखना। गोप कर रखना मतलब क्या करना, उसका विवेक पूर्वक उपयोग करना। मन से, जो मन आपको दिया है चिंतन करने के लिए मन दिया है, तो कुछ भी विचार करना, कहीं कहीं का कुछ भी उठपटांग चिंतन करना, ऐसा नहीं। चिंतन भी करना है तो व्यवस्थित चिंतन होना चाहिए, जिस चिंतन से हमें कुछ फायदा होता है, जिस चिंतन के कारण से हमारी आंतरिक प्रगति होती जाती है,
ऐसा चिंतन करने की कला जिसको अवगत हो जाती है वो मनोगुप्ति युक्त होता है। फिर वचन गुप्ति में जिसको बोलने की कला दी है, बोलने की शक्ति हमारे पास है, तो बोलने की शक्ति है तो उस बोलने की शक्ति को हमें कैसा उपयोग करना है। भाषा समिति हमारे पास है, भाषा गुप्ति हमारे पास है, भाषा की शक्ति हमारे पास है, तो उस शक्ति का उपयोग कैसे होना चाहिए। बोलना आता है मतलब कुछ भी बोले जाते हैं, कुछ भी गालियां बकते जाते हैं, झगड़े करते जाते हैं, इसको अच्छा इसको बुरा बोल, उसको बुरा बोल, इसको उद्धता से बात करना, एकदम झूठ बोलना, असत्य बात करना, किसी की निंदा करना, टीका करना, ऐसे हर एक बातों में ऐसे उसका दुरुपयोग करना, भाषा का दुरुपयोग करना, ये अगुप्ती है। और भाषा का सदुपयोग करना ये गुप्ती है। भाषा सत्य भाषा बोलना है, मीठी भाषा बोलना है, अच्छी भाषा बोलना है, सबको प्रेम से बात करना, सबके साथ प्रेम से बात करना है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये वचन गुप्ती है। तो वचन का उपयोग कैसा होना चाहिए, वचन का उपयोग करना सदुपयोग है। जो सदुपयोग नहीं करते हैं, वचन का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को तकलीफ देने के लिए, दूसरों को गालियां बकने के लिए, दूसरों को दूसरे के ऊपर झूठ कलंक लगाना है, कुछ भी उठपटांग बातें करना है, असत्य बातें करना है, भगवान के विरुद्ध में कुछ बोलना है, धर्म के विरुद्ध में कुछ बातें करना है, तो हर बात में मतलब ऐसे झगड़ालू वृत्ति वाली बातें करना है, इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो कैसे है, वचन से अगुप्त है, वचन गुप्ति उनको सदती नहीं है, वे वचन से अगुप्ति है। और तीसरी है काया गुप्ति। काया यानी शरीर मिला है, शरीर में ताकत है, शरीर में सभी प्रकार की सुविधा है, सब कुछ हम कर सकते हैं, स्वस्थ शरीर है, तो अच्छा उसे सत्कार्य करना है, सबकी सेवा करना चाहिए, सदुपयोग उसका होना चाहिए, ध्यान साधना होनी चाहिए, स्वाध्याय करना है, धर्म ध्यान करना है, या सेवा भक्ति करके सबको अच्छे से साधा पहुंचाने का काम करना है, ये सब किया तो काया गुप्ति होगी। और इनके अलावा दूसरों को तकलीफ देना, किसको मारना है, किसको झगड़ना, किसके साथ शारीरिक तकलीफ किसी को देना है, शरीर के कुछ भी अवयव कैसे भी उपयोग करना है, ऐसे मतलब दुरुपयोग करना है, शारीरिक दुरुपयोग जो करते हैं, किसी को लात से पछाड़ना है, यहाँ ऐसे चलते हैं तो चलते जाते कितनी चीजों को ऐसे लठाड़ते जाना है, एकदम ऐसे चरर मरर चलना है कि सबको तकलीफ हो, हमारे अस्तित्व से हमारे कारण से सबको तकलीफ हो, इस प्रकार का व्यवहार करना ये काया की अगुप्ती है। तो इस प्रकार के काया की अगुप्ती करने वाले जो होते हैं, मन की अगुप्ती, काया वचन की अगुप्ती और काया की अगुप्ती, ऐसे करने वाले तिहिम अगुप्तो, ऐसे करने वाले जो लोग हैं वो हमारे संघ में शामिल है। ऐसा कौन कह रहा है, अंधेरे के रंग कह रहे हैं। तो इस प्रकार के सभी सर्व दुर्गुण संपन्न जितने भी लोग हैं वो सारे हमारे क्षेत्र में आते हैं। तीसरी बात कही उन्होंने, छसुम अविरोय, छसुम अविरोध, 6 प्रकार से अविरति, 6 काया की रक्षा नहीं करने वाले। छसुम यानी 6 काया, 6 काय यानी कौन सी, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, 6 काय प्रकार के जीव होते हैं। पृथ्वी काय यानी पृथ्वी में जो जीव, पृथ्वी ही जिनका शरीर है, पृथ्वी ही जिनका शरीर है, ऐसे जो जीव है वह पृथ्वी काय कहलाते हैं। फिर पानी ही जिनका शरीर है वे अपकाय के जीव कहलाते हैं, अग्नि ही जिनका शरीर है वे तेवकाय के जीव है, वायु ही जिनका शरीर है वे वायुकाय के जीव है, और वनस्पति ही जिनका शरीर है वे वनस्पति काय के जीव है। और त्रस काय में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी प्रकार के जीव आते हैं। तो ये स्थावर और त्रस, ये 6 प्रकार की जो काया है, इन 6 काय जीवों की जो रक्षा कभी नहीं करता है, 6 काय जीवों को जो तकलीफ ही देने का काम करता है, इनके प्रति अविरति का जिसका संबंध है, कितना भी कुछ भी उपयोग किया है, कहीं पर भी मतलब किसी प्रकार का उसको बंधन नहीं है, निर्बंध अवस्था जिसकी है, चाहे जैसा चाहे जहाँ जब चाहे जा सकता है, चाहे जो काम कर सकता है, चाहे जैसी तकलीफ सबको दे सकता है, इसी प्रकार के 6 काय से अविरति जिनको है, छसुम अविरवो, 6 कायों के 6 काय जीवों के प्रति जो अविरत होते हैं,
कहीं पर भी ऐसे व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं कि मैं इतना ही काम करूंगा, इसके आगे जीवों की मैं रक्षा करूंगा, मुझे मेरे लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही वनस्पति रखूंगा, बाकी जीवों के बाकी वनस्पति की मैं पहचान ले लूंगा, ऐसी बात उनके मन में होती ही नहीं है। सभी प्रकार के खुला होता है, कहीं एक भी व्रत प्रत्याख्यान कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा अविरति में जिसका जीवन होता है, ऐसे अविरति वाले जो लोग हैं वो हमारे संग में आते हैं, ऐसा अंधेरे के रंग कहते हैं। फिर कहा कि तीव्रारंभ परिणामो, तीव्रारंभ परिणामो यानी तीव्र आरंभ से जो रचा पचा है, तीव्र आरंभ में जो रचा पचा है। तीव्र आरंभ यानी क्या? हिंसा करना है, चोरी करना है, झूठ करना है, जो आरंभ करना है, जो पापकारी कार्य है उसका आरंभ करना है, उसकी शुरुआत करना है। पापकारी कार्य करने में जो बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, उसी में रचा पचा रहता है। तीव्र परिणामों से पापकारी क्रिया जो करता है वो तीव्रारंभ कहलाता है। तीव्र परिणाम यानी दुष्ट परिणाम, मन की दुष्टता, आंतरिक दुष्टता जिनके मन में होती है, जिसके मन में इतनी सी भी दया भाव नहीं, करुणा भाव नहीं होता है, जो हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक प्राणी के प्रति निर्दयता से व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार करने वाला जो लोग होते हैं वो तीव्रारंभ परिणाम, तीव्र आरंभ में ही जो रचे पचे रहते हैं, परिणत रहते हैं। फिर खुद्दो, खुद्दो साहसियो नरो, खुद्दो यानी क्षुद्र व्यक्ति, क्षुद्र यानी क्या? नीच बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, जिसकी बुद्धि ही नीच होती है, अच्छा विचार कर ही नहीं सकता, ऊंचा विचार कर ही नहीं सकता, एकदम नीचे नीचे जितना निम्न स्तर का विचार है वैसा ही विचार करेगा, वैसा ही आचरण करने वाला होता है, उसको क्षुद्र कहते हैं। क्षुद्रता जिनके जीवन में है, उच्चता जिनके जीवन में आ ही नहीं सकती, ऐसे क्षुद्र वृत्ति वाले जो जीव होते हैं उनको खुद्दो कहते हैं। और खुद्दो साहसियो नरो, साहसियो नरो यानी क्या? साहसियो यानी साहस करने वाला, पर साहस कैसा? अविवेक पूर्ण साहस, बिना सोचे विचारे, अविवेक पूर्ण बिना सोचे विचारे कुछ भी काम करने के लिए तत्पर हो जाना, किसी ने कुछ भी कहा तो तुरंत तत्पर हो जाना उस काम करने में, फिर सोचना नहीं कि इस काम से फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसमें मुझे कितना पाप कर्म का बंध होगा, कितना नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी काम करने के लिए तत्पर हो जाना, बिना सोचे समझे काम करने के लिए तैयार हो जाना, कहीं पर भी अपना साहस बताना है। कहीं पर भी, अब जैसे रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, अब दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, वो दुबला पतला है उसको मार रहा है, तो ये क्या करेगा? वो जो जिसको मार रहा है उसको और मारने के लिए उसको मदद करेगा, बिना काम का, कुछ का इसका कुछ लेना देना नहीं है, पर अपना साहस बताना कि वो तुमको मार रहा है ना, तो मैं उसको मार के, मैं भी उसको मारूंगा, और मार के उसको एकदम से इतना बेहाल उसका कर देना। तो ऐसे वृत्ति मतलब बिना सोचे समझे कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं क्यों उसके बीच में पढ़ूं, दोनों का झगड़ा चल रहा है, उसके बीच में उनका झगड़ा मिटाना है तो मैं पढ़ सकता हूँ, पर झगड़े को और बढ़ाने के लिए मैं क्यों साहस करूंगा। तो इस प्रकार की बिना काम की प्रवृत्ति जो करता है, बिना सोचे समझे कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे जो होते हैं उनको वो कहते हैं कि साहसी, मतलब अविवेक पूर्वक काम करने वाला जो होता है। नरो यानी नर, ऐसे जो मनुष्य होते हैं वे सारे मनुष्य हमारे संघ में आते हैं, हमारे मतलब हमारे ग्रुप में वो सारे लोग हैं, अंधेरे के रंग इस प्रकार कहते हैं। तो ये सारे लोगों का परिचय दे रहे हैं कि ऐसी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, दुष्ट वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, ऐसे हिंसक वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे सभी लोगों को हम अपने पास रखते हैं, उनके कारण से हमारा संघ बहुत बड़ा और समृद्ध होता जाता है। जितने दुष्ट लोग हमारे साथ है उतना हमारा संघ मजबूत होता है। इस प्रकार वो अंधेरे के रंग वाले जो लोग हैं वो लक्ष्मी जी को कह रहे हैं। फिर कहा कि और भी हमारे पास और भी क्वालिटी के लोग हैं, बहुत सारी क्वालिटियां है हमारे पास, तो और भी क्वालिटी है, कौन सी है? और 22वीं गाथा में कहा है, निध्वंस परिणामो निसंसो अजीन्द्रियो ए जोग समाउतो किन्हले तम तु परिणमे। निध्वंस परिणाम, निध्वंस परिणाम यानी क्या? निर्दयी परिणाम वाला, निध्वंस
मतलब जो निर्दयी परिणाम वाला है, जिसका जो व्यक्ति परिणाम का विचार ही नहीं करता कि ये कार्य मैंने किया तो इसका परिणाम क्या आने वाला है, इस व्यक्ति को मैंने मारा है तो इसका परिणाम क्या आने वाला है, वो सोचता ही नहीं है, वो विचार ही नहीं करता है। ये अभी मैं इतना पाप करूंगा तो ये मुझे कितना भुगतना पड़ेगा, अगले पल में मेरी क्या हालत होगी, उसका विचार वो करता ही नहीं है। परिणाम का विचार विचार ही जिसके मन में नहीं होता है, जो इसका फल आगे क्या मिलने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उस बात का वो सोच ही नहीं करता, उस बात में वो शून्य विचार रहता है उसका, उस बात में विचार नहीं करता है। और एकदम निर्दयता से जो भी सामने काम आता है उसको वो कर लेता है। तो ऐसे परिणाम शून्य, परिणाम के बारे में सोचने में शून्य जो होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, निर्दयी व्यक्ति होते हैं, वे निधन परिणामों कहते हैं उनको। फिर कहा निसंसो, निसंसो यानी नृशंस, नृशंस यानी अत्यंत क्रूर वृत्ति वाले लोग, जिनके मन में दया का, करुणा का कोई भाव ही नहीं है। ऐसे दृढ़ क्रूर वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे सारे लोग हमारे संघ में आते हैं। फिर कहा अजिंदियो, अजी इंद्रियो, अजी इंद्रियो यानी क्या, अजितेंद्रिय जो है, जिनका अपने इंद्रियों के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। इंद्रिया जो भी डिमांड करती है वो तुरंत वैसे प्रवृत्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी इंद्रिय में वो फिर आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचते हैं, सदसद विवेक बुद्धि उनके पास होती ही नहीं है। वे सोचते ही नहीं है कि इंद्रिया अभी इस बात की डिमांड कर रही है तो ये काम मुझे करना चाहिए क्या, ये बातें मुझे लेनी चाहिए क्या, इनका उपयोग मुझे करना चाहिए क्या, अगर किया तो मेरी शारीरिक तकलीफ क्या होगी, मानसिक तकलीफ क्या होगी, बाहर में मेरा क्या मेरी क्या प्रतिष्ठा रहेगी, बाहर का वातावरण मुझे कैसा प्रतिकूल हो जाएगा, इन बातों का वो विचार करते ही नहीं है। इंद्रियों ने जो मांग की, जो डिमांड की, वो डिमांड वो पूरी करने में लग जाता है। उसको कहते हैं अजितेंद्रिय, मतलब इंद्रियों के जो वश हो जाता है, इंद्रियों को अपने वश नहीं करता है, इंद्रियों के वश वो स्वयं हो जाता है। तो ऐसी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे सारे लोग हमारे ग्रुप में आते हैं। फिर कहा एय जोग समाउत्तो, एय जोग समाउत्तो यानी इन योगों से जो समायुक्त है, इन सारी बातों से जो युक्त होते हैं, वे सभी लोग कौन होते हैं, किन्हलेशम तो परिणमे, किन्हलेशम यानी वो कृष्ण लेशा से युक्त होते हैं, उनके मन में कृष्ण लेशा, कृष्ण लेशा वाले वे जीव होते हैं। ऐसे कृष्ण लेशा वाले जीवों का वर्णन इन दो गाथाओं में कहे हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। अब ये कृष्ण लेशा के जो वर्णन हमने देखे, गाथाओं के माध्यम से देखा है, पर एक संस्कृत कवि ने भी कृष्ण लेशा के ये जो चिंतन है, कृष्ण लेशा वाले जो लोगों की वृत्तियां होती है, उनको भी एक गाथा में संस्कृत कवि ने भी कहा है। उन्होंने क्या कहा, अतिरौद्र सदा क्रोधी, मत्सरी धर्म वर्जितः, निर्दय वैरः संयुक्तः, कृष्णलेशाधिको नरः। अतिरौद्र सदा क्रोधी, जो अति रौद्र वृत्ति वाला होता है, रौद्र यानी हिंसक वृत्ति वाला होता है, रुद्रता जिनके रग रग में भरी हुई होती है, अति रौद्र स्वभाव की प्रचंडता होती है, इतनी ज्यादा रुद्रता होती है कि वो कभी भी देखो उनका पारा चढ़ा हुआ ही होता है, वो नॉर्मल व्यक्ति जैसे रह ही नहीं पाते हैं। क्या होता है, ये क्रोध की बातें होती है ना, सदा क्रोधी, कुछ लोग होते हैं वो कभी कभार क्रोध करते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी कभार क्रोध आता है, थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है, क्रोध कर लेते हैं और बाकी समाधि कर लेते हैं, क्रोध को भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्रोध में ही जीते हैं, उनका क्रोध क्रोध में मतलब थोड़ी सी कुछ बात हुई, शॉर्ट टेम्पर जिसको हम कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में वे क्रोधी हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर जैसे होते हैं। पर वो उनका क्रोध आता है और वापस चला भी जाता है, बहुत ज्यादा टिकता नहीं है, पर बात बात में उनको क्रोध आते जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका क्रोध ही स्वभाव बन जाता है, वे ऐसे क्रोध की गांठें बांधते हैं अंदर में, वेर की गांठें ऐसे बांध देते हैं, मजबूत गांठें जिनकी बंध जाती है, और वे वैर संयुक्तम यानी वेर की मजबूत गांठें जिनकी बन जाती है। वेर क्या होता है,
क्रोध का मुरब्बा जिसको कहते हैं। क्रोध हमारा क्षणिक होता है, वर्तमान समय में क्रोध होता है, वर्तमान समय में ही हम गुस्सा कर लेते हैं, और गुस्सा करने के बाद उस गुस्से के परिणाम को बहुत दिनों तक संभाल के रखना। जिसके साथ हम, जिसके ऊपर हमने गुस्सा किया है, जिसका हमें गुस्सा आया हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर उस समय तो गुस्सा व्यक्त कर देना, वो वर्तमान का क्रोध हो जाता है। पर उस गुस्से को संभाल के रखना, उस बात को ऐसे पकड़ के रखना कि जब भी समय आएगा, जब भी आगे, जब जब भी समय आता जाएगा, उस व्यक्ति के प्रति क्रोध ही की भावना मन में रहेगी। तो ये जब तक भविष्य में बहुत दिन तक जो गुस्सा चलता रहता है, उसको कहते हैं बैर। गुस्से का मुरब्बा उसको कहते हैं, क्योंकि क्रोध वर्तमान क्षण का ही होता है, पर बैर जो होता है वो बहुत लंबा समय का गुस्सा होता है। लंबे समय तक चलने वाला जो गुस्सा होता है उसको बैर कहते हैं। तो ये बैर की गांठें मजबूत बांध देते हैं, और ये बैर की गांठें एक बार बंध जाती है तो फिर ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये इस भाव में तुरंत तोड़ दी, तुरंत क्षमापना कर ली, जागृत हो गए तो बात ठीक है। अगर हमने क्षमापना नहीं की और उन बातों को हमने संभाल के नहीं तोड़ने का प्रयास नहीं किया, तो भव भव में ये बेर की गांठें हमारे साथ में जाती रहती है। ये बेर इतना ज्यादा घातक होता है, इतना ज्यादा घातक होता है कि ये कभी हमें अपने आत्मदर्शन नहीं होने देता। बेर अगर हमारा मजबूत बन गया तो वो बेर की गांठ जो होती है वो कभी हमारी अंतर की ग्रंथि को नहीं खोलने देती, राग द्वेष की ग्रंथि को कभी खुलने नहीं देती है, अंतर में कभी हमें आत्मानुभव का आस्वाद नहीं लेने देती है, अंतर में शांति को महसूस नहीं करने देती है, अशांत मन बना रहता है। ये बहुत ज्यादा दुष्ट घातक काम करने वाली ये बैर की गांठ होती है। किसी के भी साथ अगर बैर है हमारा, तो वो वहीं पर समाप्त कर लेना चाहिए, वहीं पर समझ कर लेना चाहिए। और बैर क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा गलत फहमियों से ज्यादा बढ़ता जाता है। गलत फहमियां इतनी बढ़ती जाती है, उसके कारण से बैर बढ़ता जाता है, और उस बैर के कारण से वो बैर की जितनी गलत फहमियां, अब जिसके साथ हमारा बैर बनता है, वो व्यक्ति अच्छी भी बात हमारे साथ करने आता है तो हमें वो उल्टा ही दिखता है। नहीं, वो मुझे चिढ़ाने के लिए ही ऐसा बोल रहा है, मुझे और ज्यादा उकसाने के लिए ही ऐसा बोल रहा है, कितना ये नाटक कर रहा है मेरे साथ, प्रेम का नाटक कर रहा है, अच्छा मीठा बोलकर मुझे कुछ लुभाने के लिए ही आया हुआ है। इस प्रकार के न जाने कितने प्रकार के गलत फहमियां हम अपने मन में पनपा लेते हैं, और उसके कारण से और भी वे बैर की गांठें होती है उनको पक्का करते जाते हैं। और वे जितनी गांठें पक्की होती जाती है, उतना ज्यादा हमारी आत्मशक्ति दबती जाती है, क्योंकि उसके ऊपर परतों के ऊपर परतें चढ़ती ही जाती है। और फिर उन परतों में से जब हमारी आत्मशक्ति बाहर निकलती है तो वो एकदम से मलिन होकर बाहर निकलती है, अंधेरे के रंग से बाहर निकलती है, एकदम काली परत, काले रंग की भावना हमारे मन से बाहर निकलती जाती है, लेशा, कृष्ण लेशा हमारे जीवन में बस जाती है। तो ये बेर की गांठ बहुत ज्यादा घातक होती है। कुछ लोग होते हैं उनको उनका स्वभाव ही क्रोध का बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, बात बात में कुछ न कुछ उपाय ढूंढ लेते हैं, क्रोध का कारण कुछ न कुछ ढूंढ लेते हैं। कारण कुछ भी ना हो तो भी वो कुछ कारण ढूंढ ही लेंगे, और क्रोध किए बिना, झगड़ा किए बिना उनको शांति नहीं आती है, गुस्सा किए बिना, झगड़ा किए बिना वो शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। कुछ भी कारण नहीं रहा तो भी कहीं से कारण ढूंढ लेते हैं। कहते एक बार एक पति पत्नी थे, और उन पति पत्नी में इतना ज्यादा बार बात बात पर झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा झगड़ते थे, झगड़ते भी थे, और दोनों में प्रेम भी बहुत ज्यादा था। पर वो झगड़ा इतना ज्यादा था कि वो परेशान हो गए कि ऐसे तो हमारा बार बार झगड़ा होता है। तो पत्नी जो थी वो एक बार ऐसे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक लोग, डॉक्टर के पास गए, मानस तज्ञ के पास वो गई, और उसने कहा कि मेरे पति को ऐसे बार बार झगड़ने की आदत क्यों लग गई है। अब झगड़ती ये ज्यादा थी, पर उसको लगता था कि मेरा पति ही मेरे साथ ज्यादा झगड़ता है। तो वो जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि देखो, झगड़ा ऐसा छोटी छोटी बातों में होता रहता है, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, पर ऐसा करना कि तुम्हारा ऐसा प्रेम भी तो बहुत है, तो तुम ऐसा करना कि अब उनका, तुम्हारे पति का जन्मदिन कब आने वाला है। बोले बस अगले सप्ताह में ही जन्मदिन है उनका। तो फिर बोले कि बहुत अच्छा मौका है,
उनके जन्मदिन के दिन तुम ऐसा कुछ उनको भेंट वस्तु लेके आना और एकदम प्यार से उनको हैप्पी बर्थडे करके वो भेंट वस्तु देना। तो देखना कि पति एकदम खुश हो जाएंगे और एकदम तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। तो इसकी मानसिकता डॉक्टर ने बदल दी कि तुम ऐसा प्यार से उन सामने पेश आना करके। तो उसने कहा कि ठीक है। अब जैसे ही उनका जन्मदिन आने वाला था, तो ये बाजार में गए, पहले दिन बाजार में गए और बाजार में जाके क्या लेना, पति के लिए क्या भेंट वस्तु लेना। तो करते करते उसने देखा कि बहुत सुंदर टाई लगी हुई थी। दुकान में बहुत अच्छे अच्छे टाई लगे हुए थे, जो टाई बांधते हैं ना, तो वो टाई थे। तो उसको दो टाई एकदम पसंद आ गए, दो कलर बहुत अच्छे थे, तो वो दो लेके आई, अपने पति के लिए दो टाई लेके आ गई। और दो टाई लेके आ गई और एकदम अच्छे से उसकी पैकिंग वगैरह कर ली। और जैसे ही दूसरे दिन उनका जन्मदिन था, तो जन्मदिन के दिन सवेरे सवेरे उठे और हैप्पी बर्थडे टू करते करते प्यार प्यार से एकदम उनको वो सरप्राइज गिफ्ट दिया। अब जैसे ही वो गिफ्ट देखा और इतना प्यार से वो बोल रही है, तो पति तो एकदम बाग बाग हो गया। सवेरे उठते उठते पहले जन्मदिन के दिन पहले ही पत्नी इतने प्यार से बोल रही है और इतना गिफ्ट लेके आई है मेरे लिए, इतने ज्यादा खुश हो गया पति। और एकदम से प्यार से बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लग गया। और बातें करते करते फिर एकदम हंसी मजाक, एकदम अच्छी बातें उनकी चल रही थी, हंसते खेलते हुए रहते थे। फिर पति के मन में आया कि अरे आज पत्नी इतनी मूड में है, उसने इतना मुझे प्यार से गिफ्ट दिया है, इतना अच्छा काम हुआ है, अब झगड़ने का तो सवाल ही नहीं है। अब ऐसा करते हैं, आज के दिन तुम घर में रसोई बनाओ ही मत, हम बाहर बहुत बढ़िया होटल में जाएंगे और वहीं पर खाना खाएंगे, भोजन वहीं पर करेंगे। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है। तो बोले मैं अब भी तैयार होके आता हूँ और फिर हम अपन भोजन के लिए होटल के लिए चले जाएंगे। तो कहा कि ठीक है। पति गया बेटा इतने जल्दी जल्दी से तैयार हुआ, नहा लिया धो लिया सब किया। फिर वो पैकिंग खोली, देखी उसमें इतनी सुंदर टाई थी, दो प्रकार की टाई थी। तो उसने एक जो ड्रेस पहना था उस पर जो सूट हो रहा था वो टाई उसने लगा लिया और वो टाई लगा के वो नीचे आया। और पत्नी ने देखा, वो भी तैयार होके खड़ी ही थी, राह देख रही थी पति की। तो जैसे ही आया, तो उसने देखा कि यार तुमने तो टाई तो बहुत अच्छी लगाई है। तो कहा कि क्या दूसरी टाई पसंद नहीं आई क्या तुमको? तो बोले अरे पसंद तो दोनों टाई बहुत आई है, पर मैं एक साथ दो तो नहीं लगा सकता ना, एक बार तो एक ही लगाऊंगा ना। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुमने मेरी टाई का दूसरे टाई का अपमान कर दिया है। तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हें पसंद ही नहीं, मैं कितने प्यार से लेके आई थी, कितना बस शुरू हो गया उसका। इतना अब आदमी एक समय में एक ही टाई लगाएगा, दो दो तो लगा सकता नहीं है। फिर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, नहीं तुमको दूसरा पसंद ही नहीं आया, मैं इतने प्रेम से लेके आई थी, वो मुझे इतना ज्यादा पसंद पड़ा था इसलिए मैं लाई थी, और तुमने उसको पहना ही नहीं है करके बस झगड़ा शुरू हो गया। मतलब जिसको आदत हो जाती है गुस्सा करने की, जिसको आदत हो जाती है, झगड़ने की वृत्ति जिसकी बन जाती है, वो कुछ भी कारण ढूंढ लेता है। अब ये कुछ कारण था क्या? कुछ भी कारण नहीं था, पर कुछ ना कुछ ऐसा कारण निकाल लेंगे हैं और वापिस झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये झगड़ालू वृत्ति हमारी अंदर अंदर तक बस जाती है, हमारा स्वभाव बन जाती है। झगड़ालू वृत्ति जो होती है वो हमारा स्वभाव बन जाती है। और ये स्वभाव इतना ज्यादा बन जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। वास्तव में देखा तो कभी 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 कभार गुस्सा आता है, कभी कभार किसी से झगड़ा हो जाता है, तो वो क्षम्य होता है। एक आध बार हो गया, गुस्सा कर लिया, वापस क्षमा याचना कर ली, वापस उसको मिटा दिया, भुला दिया, तो वो बात क्षम्य होती है। कभी कभार आती है तो उसको कृष्ण लेशा नहीं कहते हैं। पर अगर ये क्रोध करने का हमारा स्वभाव जब बन जाता है, उसकी आदत हमें लग जाती है, और आदत लगने के बाद कुछ न कुछ कारण ढूंढकर हम झगड़ा करते हैं। इस प्रकार की जब हमारी वृत्ति बन जाती है, तब हम कृष्ण लेशा को, अंधेरे रंग को पानी दे रहे हैं, अंधेरे रंग को और ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं और ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो हमें अपना निरीक्षण करना है कि ये जो बातें हैं पंचसवपमतो छसो अविरवो यति तो ये सारी बातें हमारे जीवन में कहीं है क्या? ये हमें अपना निरीक्षण करना है। अगर हम अपना निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये बात तो है। बहुत लोगों को क्या आदत होती है, ऐसी दुष्टता मन में भरी हुई होती है, रास्ते में
चलते चलते पेड़ पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे फूल लगते हैं, तो चलते चलते बिना काम पेड़ों के पत्ते तोड़ते जाते हैं। तोड़ते हैं पत्ते, कुछ नहीं देखते हैं और वापस डाल देते हैं। कुछ भी नहीं, बिना काम के पेड़ों के पत्ते तोड़ना है, बिना काम फूलों को तोड़ना है। फूल उनको अच्छा भी नहीं लगता है, पर तोड़ने की वो आदत हो गई, दूसरों को तकलीफ देने की वो आदत हो जाती है। रास्ते में चलते हैं, कुत्ता आराम से सोया हुआ है, पत्थर लेंगे और उसको मारेंगे, पत्थर लेकर उसको मारेंगे, उसको जगाएंगे, फिर वो भोगेगा तो फिर भागेंगे। इस प्रकार से कुछ न कुछ ऐसी वृत्तियां करते हैं कि जिसके कारण से सामने वाले को तकलीफ होती जाती है। ऐसे दूसरों को उकसाने का काम करना और दूसरों को उकसा कर अपना खुशी मनाना, दूसरों को तकलीफ देकर अपने में खुशी मनाना। कुत्ते जो होते हैं उनकी पूंछ को कुछ पटाखे लगा देना, उसको आग लगा देना, वो जैसे पटाखे बजने लग जाते हैं वो बेचारा दौड़ता है अपनी जान लेके और ये एकदम हंसते रहते हैं। तो ये कैसी एकदम हिंसक वृत्ति कहलाती है। ऐसी हिंसक वृत्ति जिसकी आदत बन जाती है, ऐसी दुष्टता भरी जिसकी आदत बन जाती है, तो वो लोग कभी भी दूसरों को भी शांति दे नहीं सकते और स्वयं भी कभी शांति से रह नहीं पाते हैं। तो ऐसे आदत वाले बहुत लोगों को आदत होती है। एक बार ऐसे ही गोकुल जी नाम के बहुत बड़े संत थे, इतने पहुंचे हुए संत थे, और उन संत के दर्शन के लिए संत के पास एक व्यक्ति आया। वो जो व्यक्ति आया वो ऐसा क्रोध से तमतमाता हुआ आया। वो आया और उसने क्या किया, आते से ही जो उनकी झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी थी, झोपड़ी का दरवाजा था, तो पैर से दरवाजे को जोर से खोला। इतने जोर से दरवाजे को खोला कि ये ध्यान में बैठे थे, एकदम उनका ध्यान खुला कि अरे कौन आया है ऐसा। इतने जोर से दरवाजा खोला और उसके पैर के जूते जो थे वे इतने जोर से इधर से उधर फेंक दिए उसने। और फिर वो गोकू जी के सामने आया और हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए। गोकू जी ने कहा कि तू आत्मज्ञान लेने के लिए आए हैं, पहले यहाँ से उठ और वो जो दरवाजे को तूने लात मारी ना, उस दरवाजे की क्षमा मांग, क्षमा याचना कर, और जो जूते तुमने इधर उधर फेंके हैं ना उसको नमस्कार कर, उसको व्यवस्थित रख और उसको नमस्कार करके आना। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आपका कोई दिमाग खराब हो गया क्या, वो दरवाजा और जूता उनको मैं नमस्कार करो और क्षमा याचना करूँ, वो क्या जीवंत है क्या, वो तो मरे हुए मुर्दे है, वो तो अजीव तत्व है, अजीव है वे, उनकी क्या मैं क्षमा याचना करूँ, उनको क्या नमस्कार करूँ। तो आप ऐसे कैसे बातें करते हो। तो कहा कि तुमने जब उनको लात मारा और इधर उधर जूते जोर से फेंके, तब तुमको पता नहीं था कि वे अजीव है, उनके ऊपर मैं क्यों गुस्सा निकालूं, अपना गुस्सा अजीव पर क्यों निकालूं। तो ऐसा तुमको तब समझ में नहीं आया था क्या, तुमने तो इतनी जोर से लात मारी, मतलब तुमने अपना गुस्सा उस दरवाजे पर निकाला। और आपने जूते, जो जूते तुम्हारे पैरों की रक्षा करते हैं, जो जूते तुम्हें चलने में सहायता देते हैं, उन जूतों को तुम ऐसे इस प्रकार से लथाड़ते हो, इधर से उधर फेंक देते हो, जोर से फेंकते हो, उनका थोड़ा भी आदर नहीं कर पाते हो। अगर उनके द्वारा तुम्हारा फायदा हो रहा है तो उनका उनकी क्षमा याचना करने में तुम्हें क्या तकलीफ होनी चाहिए। तुमको अगर उनका अनादर करने में तकलीफ नहीं है तो क्षमा याचना मांगने में क्यों तकलीफ है। तो तुम जब तक उनकी क्षमा याचना नहीं करते, जूतों के पैर नहीं नमस्कार नहीं करते, तब तक मेरे यहाँ बैठने में तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम जैसे आए वैसे चले जाओ। तो इस प्रकार आदमी को पता ही नहीं चलता कि हम क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। हम नौकरों के साथ घर में कैसे रहते हैं, काम वाले लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा रहता है, चलते चलते कितने लोगों को गालियां बकते जाते हैं, किसी को अच्छा, बहुत लोगों को ऐसे आदत ही होती है, वो इतनी गालियों से ही बात करते हैं, सीधी सरल बात ही नहीं कर पाते हैं, गालियां ही बकते जाते हैं। तो ऐसी हमारी आदत जो बन जाती है, ये आदत बनना ये कृष्ण लेशा को बढ़ावा देने के काम करता है। ये अभी हमें थोड़ी बात लगती है, थोड़ी सी आदत है, पर ये आदत कब बड़ा रूप ले लेगी और कब बड़े बड़े पाप कार्य हमारे द्वारा कराएगी, इसका कोई पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए सभी को ये बात ध्यान में लेना है, अपना आत्मनिरीक्षण हमें ही करना है कि मेरे अंदर कौन से गुण पनप रहे हैं, कौन से दुर्गुण बढ़ रहे हैं, मैं किन किन को अपने अंदर में घर बसाने दे रहा हूँ, कौन से गुण हमारे अंदर बसे हुए हैं और वो अपना फैलाव बढ़ा रहे हैं, हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे वचन को कौन कौन अशांत करने का काम कर रहा है।
तो इन बातों को जब तक हमें पता नहीं चलता है, इन बातों का जब तक हम अपना स्वयं का निरीक्षण नहीं करते हैं, तब तक उन बातों को हम अपने जिंदगी से निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर उन बातों को जिंदगी से निकालना है, उन बातों से हमें दूर रहना है, कृष्ण लेशा से दूर रहना है, तो हमें इन बातों से ध्यान में लेना है। ध्यान रखना होगा कि क्रोध, रौद्रता, क्षुद्रता मेरे अंदर कितनी बढ़ रही है, कहाँ कहाँ मेरी प्रवृत्ति, हर एक प्रवृत्ति हमें ही अपनी देखना। हमें क्या होता है, हम दूसरों का बहुत जल्दी देख लेते हैं। कौन क्रोध करता है, किसको बात बात में गुस्सा आता है, कौन शॉर्ट टेम्पर है, कौन ऐसा चलते चलते पेड़ों को तोड़ता है, कौन चलते चलते किसी को लात मारता है, कौन चलते चलते किसी की हिंसा करने में किसको कोई नहीं लगता है। दूसरों का बहुत देख लेते हैं और स्वयं की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारी आदत कैसी है वो हम नहीं देखते हैं, दूसरों की आदतों पर हमारा ध्यान देता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। स्वभाव की प्रचंडता हमारी कम होनी चाहिए। जो प्रचंड स्वभाव है, प्रचंड, चंड यानी क्रोध, प्रचंड यानी बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव जो होता है, तो बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव अगर हमारा है, तो हमें उसमें, उस क्रोध में घटाना आना चाहिए, क्रोध को घटाना आना चाहिए, क्रोधी वृत्ति को हमें कम कम करना आना चाहिए। स्वभाव की प्रचंडता, रौद्रता, वेर की गांठें, मजबूत गांठें, पेट की जो मजबूत गांठें हम बांध लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे किसके साथ वेर की गांठ बन गई है। पर ऐसी गांठें बनते, वेर हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी वेर चलता रहता है, मतलब परंपरागत वेर चलता रहता है। अब किसी ने कभी झगड़ा किया था, हमारे दादा परदादाओं ने, दो दो घरों में अगर झगड़ा हुआ था, दो दोस्त है, दो दोस्तों में झगड़ा हुआ होगा और वो झगड़ा उन्होंने वहीं पर मिटाया नहीं, तो वो उस झगड़े की बातें उनके बेटों को पता चलती कि हमारे पिताजी का और चाचा जी का ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ था। तो फिर वे दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो हम भी उनके बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो झगड़ा झगड़ा हमारा इतना बड़ा था और झगड़े के कारण से उन दोनों की बातें नहीं थी, तो हम भी नहीं बात कर पाएंगे। अब ये तो बात नहीं करते, तो इनके बच्चे भी उनके बच्चों से बात नहीं करेंगे। ये वेरानुबंध परंपरागत वेर चलता आता है। खानदानी वेर इसको कहते हैं, खानदानी दुश्मनी इसको कहते हैं। तो ये दुश्मनी बिना काम की चल रही है। अब किसने झगड़ा किया था और कौन दुश्मनी पाल रहा है, तो ये वेर की मजबूत गांठ है। उनके बेर में हम शामिल हो गए हैं, हम उनका बेर आगे चला रहे हैं, उनकी बेर की भावना जो है वो हम आगे आगे चला रहे हैं। तो ये दुश्मन की जो बातें होती है, ये दुश्मन की बातें बहुत ज्यादा घातक होती है। तो इन बातों से हमें बचना चाहिए। तो बेर की जो मजबूत गांठें अगर हमारे अंदर है, तो उन गांठों से हमें, उन गांठों को छोड़ना आना चाहिए। कहीं पर कुछ भी बातें चल रही है, कहीं पर किसका बेर बंध गया है, तो उस बेर का मूल बात कहाँ है, कहाँ से बेर शुरू हुआ है, वो उसको वहीं पर खत्म किया तो ठीक है, नहीं तो भव भव में ये बेर की बातें चलती रहती है। बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में आती रहती है। समराइज कथा है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान की कथाएं है, ये बेर की बात आती रहती है। कौन से भव में उन्होंने बेर बांधा था और वो बेर का परंपरा आगे चलती रही। तो ये परंपराएं हमें तोड़ना आना चाहिए। हमारी किसके साथ वैर भावना है, किसके साथ दुश्मनी है, दुश्मनी की भावना किसके किसके साथ है, ये हमें अपना निरीक्षण करना है और उस बात को वहीं पर हमें छोड़ देना है, वहीं पर उसको तोड़ने का प्रयास करना है। फिर झगड़ालू वृत्ति को कम करने का प्रयास करना है। बात बात में झगड़ने की जो वृत्ति हमारी होती है, उस वृत्ति को कम करना, नहीं तो ये वृत्ति आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती है। छोटी छोटी बातों में हम झगड़ा करते हैं और झगड़ा करने की आदत अगर हमारी बन जाती है, तो आगे चलकर हम बहुत बड़े बड़े झगड़े करने लग जाते हैं और झगड़ा ही हमारा लक्ष्य रहता है। तो उसके कारण से हमारी कृष्ण लेशा और भी ज्यादा तेज होती जाती है। फिर धर्म और दया से शून्यता। धार्मिकता उनके जीवन में रहती ही नहीं है, धर्म का आचरण करना पता ही नहीं होता है, अधर्म ही जिसका जीवन हो जाता है। क्योंकि जो छोटी छोटी बातों में जो आते हुए निर्भरता जिनके मन में है, करुणा जिनके मन में है कि नहीं, जो एकदम झगड़ा वृत्ति, क्रोधी वृत्ति, रुद्र वृत्ति है,
वो धर्म से दूर ही रहेगा, धर्म का आचरण कर ही नहीं पाएगा। तो धर्म से जो दूर रहता है, दुष्टता निर्दयता जिसके जीवन में होता है, और समझाने से भी कुछ समझ नहीं पाता है। कोई अच्छा गुरु मिलता है, कोई अच्छे व्यक्ति हमें मिलते हैं, बहुत लोग समझाने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातों से इतना झगड़ा मत किया करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कितना भी समझाने का प्रयास करते हैं। उस पत्नी को डॉक्टर ने बहुत कहा कि ऐसा करो, सब प्रेफरेंस सब बता देती, पर उसकी आदत जो थी झगड़ा निकालने की, कितना भी समझाने का प्रयास किया तो वो समझ। ऐसे जो लोग होते हैं ये सब कृष्ण निष्ठा वाले लोग होते हैं, और ये सब अंधेरे के रंगों में शामिल होते हैं। तो ऐसे अंधेरे के रंग वाले जो लोग हैं, उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा हमारे हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रकार के लोग हैं, और भी क्वालिटी के लोग। अंधेरे के 3 लेकर है हमारे की है। तो आज हमने पहली लेकर के कृष्ण प्रकार के जो लोग होते हैं वे सारे कृष्ण दुष्ट भावना से भरे हुए लोग। तो मतलब कृष्ण लेशा जिनकी एकदम है, वे एकदम क्रूर और दुष्ट होते हैं। उसके कल हमने बहुत प्रकार देखे थे, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, उसके जगन्य के भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, उसके भी जगन्य उत्कृष्ट, ऐसे कम से कम थोड़ी सी कृष्ण लेखा जो अभी हमारे अंदर कृष्ण लेखा होती है, और उसको उत्कृष्ट उत्कृष्ट होते देर नहीं लगेगी। इसलिए अभी से हमें जागरूक होना है, और अभी से हमें अपने अंतर में निरीक्षण करना है, अपनी वृत्तियों पर, अपनी प्रवृत्तियों पर, अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपनी भाषा पर हमें निरीक्षण करना है कि कैसे हमारी भाषा है, कैसे विचार हमारे मन में आते हैं, कैसा आचरण हमारा हो रहा है, जिसके कारण से हमारी कृष्ण रेखा पनपती जाती है, बड़ी बड़ी होती जाती है। तो निरीक्षण करेंगे और हमें जहाँ पता चलेगा कि आज रेखा के लक्षण मेरे अंदर आ रहे हैं, तो नहीं ये लक्षण नहीं आने चाहिए, मुझे बाहर निकालना है, और इनको निकालने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा, साधना करूंगा। ऐसे साधना करते करते उन लक्ष्यों को हम जैसे जैसे बाहर निकालते तो शुभ लक्षा में हमारा प्रवेश होता जाएगा। तो सभी लोग अपना निरीक्षण करें, परीक्षण करें, अपने अंदर से ऐसे दुष्ट जो भावनाएं होती है, दुष्ट जो भी दुर्गुण जो भी है, ये जितने भी बताए हैं उनसे कुछ एक ही होगा, निकालने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में शुभ लेशा अवतरित होगी और अपना जीवन सुखकर सुखमय बनेगा। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मध्यान्ह वंदना में आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। साधना के क्षेत्र में लेशा की कितनी महत्ता है यह हम देख रहे हैं। आज महाराज साहब ने एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया। खाली लक्ष्मी के पास सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मी का बहुत महत्व है, और जो अंधेरे में जीने वाले लोग, अभी अंधेरे में जीने वाले लोगों का वर्णन, कृष्ण लेशा का वर्णन आज हमने इतना सुना, प्रतिदिन सुनते आ रहे। अभी जितने क्लास हुए कृष्ण लेशा कैसे, इसका हमने अभी अच्छी तरह से परिचित हो गया। इस कृष्ण लेशा के कारण जीवन कैसे अधोगति की ओर जाता है ये समझाने का प्रयास किया है। अभी कृष्ण लेशा वालों के लिए यानी भगवान ने देखो एक ही बात बार बार कहने का मतलब क्या है। ऐसा लगता है कि ये तो हमने सुना है, वापस वही क्यों सुन रहे हैं? वो इसलिए सुन रहे हैं कि जब कोई भी बात बार बार कही जाती है तो एकदम अच्छे से मन में बैठती है, और फिर उस पर हम क्या करते हैं, प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं कि किस कारण से कृष्ण लेशा वाले कैसे अधोगति की ओर पहुंचते हैं, और अधोगति के कारण जीवन का कैसा विनाश होता है।
इसका सुंदर वर्णन आज हमने सुना। अभी कृष्ण लेशा का वर्णन करते करते यही बताया है, हमारे सामने हमें दे दिए कि जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, ये बताने के लिए कि हमारा व्यवहार जीव और अजीव के साथ कैसा रहता है। अभी हम जीवों की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा 5 अवसरों में जो प्रवृत्ति रहते हैं, जो व्यभिचारी है, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, क्षुद्र विचार वाले, ये सारा कृष्ण लेशा का लक्षण हमने सुन लिया। कृष्ण लेशा का सुनते सुनते एक महत्वपूर्ण हमें आज सीख मिली कि हम लोग अजीव वस्तु के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं, कि जैसे फटाक से दरवाजा लगाना है, जूते इधर उधर फेंकना, बहुत सारी चीजें, खाली जूते नहीं, जो कभी भी गुस्सा आए तो इस अजीव वस्तु पर भी गुस्सा निकाल लेते हैं। तो इसका विवेक हमें किस तरह से रखना चाहिए। और झगड़ालू प्रवृत्ति अगर हमारी रही तो हर जगह हमारा क्या होता है, अनादर ही होता है। झगड़ालू वृत्ति कहीं पर भी कोई भी बात समझन से नहीं कर सकती। इसलिए आज जो बताया है कि बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, और कहने का मतलब यही था कि कृष्ण लेशा अभी सबसे इतने ज्यादा हम परिचित हो गए, और कृष्ण लेशा में जीना यानी अंधेरे में जीना है। कि जैसे अंधेरे में जीने वाले लक्ष्मी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे पर कृपा बरसाओ। अभी लक्ष्मी ने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, हाँ आऊंगी ऐसा तो बोल दिया, लेकिन उनको लगा कि ये लोग कैसे हैं, इनका परिचय क्या है, कहाँ रहते हैं। जब उनसे परिचय पूछा गया तो सारी बातें उन्होंने बताई कि इस संसार में हमारा संघ क्या है, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले, क्षुद्र विचार वाले, मन गुप्ती वचन गुप्ती, मन वचन काय को अगुप्त रखने वाले हैं, जिनको पास समिति का बिल्कुल विवेक नहीं, ऐसे लोगों की तो भरमार इस संसार में है। तो इस ऐसे लोगों के साथ अभी लक्ष्मी ने तो जवाब दे दिया कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन इसका आगे हमें मिलने वाला है कि लक्ष्मी कहाँ जाती है, किस तरह से जाएगी और किस तरह से उनको अपना परिचय देगी। ये जब लेशा का 6 लेशा का वर्णन चलेगा तब हमें पता चलेगा। शुरुआत आज हमारे साथ में की है कि लक्ष्मी सभी के जीवन में कैसी है। सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मी का जो महत्व है, तो लक्ष्मी को अगर हमने आराधना पूजा कर ली, उसको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो आपके साथ कैसे रह सकती है और कैसे आपके यहाँ से कब चली जाती है, इसका अभी तो कृष्ण लेशा का वर्णन हुआ है, नील लेशा का, अपुत लेशा, अशुभ लेशा का वर्णन सुनते समय लक्ष्मी कैसा बर्ताव करेगी और शुभ लेशा का बर्ताव करते समय उसका रूप कैसा बदलेगा, ये समय आने पर हम देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद मासी जी। एक्चुअली मेरा बीच में नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर से ये होते तब प्रश्न वगैरह नहीं दिखते, पर जितने आए हैं उसमें महाराज साहब जी जो समझा रहे बहुत ही अच्छा हमें समझ में आ रहा है, ऐसा है। और जिसके प्रश्न रहेंगे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तब तक पचकान वगैरह रहेंगे तो आप महाराज साहब जी दे सकते हैं हैंड रेज। हाँ, पचकान करते हैं। ओम शांती शांती शांती। उभे सूर्य नौकाशी पोरशी 1.5 कोशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयोजित पचकान अस्नम पानम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहस्ता गणम समाजी वत्तिया गणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आज शायद उपवास होगा ना। ओम शांति शांति शांति। सत्य ऐतिहासिक शासन की शक्ति सद्भावना से सद्गुरुनाथ की कृपा से उग्र सूर्य उपवास प्रत्यक्ष दिवसना तिन्या रातना 24 पचकान अस्नम खायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहस्ता गणम सौ समाजी वत्तिया गणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों के बाद का बैठना है। ओम शांति शांति शांति। पचकान अनर्थना भोजनम सहस्ता गणम सब समाजी वत्तिया गणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। मंगल पाठ।
ओम शांति शांति शांति। माता क्या कहते, गुरुदेव क्या कहते, चट्टारी मंगलम, अजंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितोत्तम मंगलम। चट्टारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पंडितोत्तम। चट्टारी चरणम पवच्चामि, सिद्धे चरणम पवच्चामि, साहु चरणम पवच्चामि, केवली पंडितोत्तम चरणम पवच्चामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार चरणा, करना करना कोई, जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पर। एकाच नाथ का पठान। ओम शांति शांति शांति। दूसरे एकाच नारायण पठान। अरक्षरा एकात्मा करने वालों को महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती सिद्धार्थ जी महाराज साहब की जय। सब साधु जय। आज की आनंद की जय। पूज्य श्री महाराज जी साहब की जय। हाँ। हमारा सब जी। हाँ हो गया जी, चलेगा। हाँ, तो वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च, हाँ, सभी का आभार मानता है। कल बराबर मिलेंगे हम 9 बजे। जय हिंद। आप सभी का आभार।